इलस्ट्रेशन नंबर 7। इनकम और पर्सन दे रखे, कितने इनकम के पर्सन, टोटल पर्सन कितने हैं, तो क्या 1000 पर्सन है। यूजिंग द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ 1000 पर्सन इन ऑफ सिटी, कैलकुलेट द क्वार्टर डेविएशन एंड कोएफिशिएंट क्वार्टर डेविएशन इनकम इन द पर्सन। यानी कि क्यू वाली जो फॉर्मूला जो हमने कल की हुई थी उसके लिए आज भी क्या करना है, तो कि आज लेस देन वाला कंसेप्ट आया हुआ है। देखिएगा आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे, उसके बाद लेस देन के बाद क्या आ जाएगा, मोर देन आएगा। आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं लेनी है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो क्लास दे रखे हैं वो कैसे है, कंटिन्यूस है या अनकंटिन्यूस है, यानी कि डिसकंटिन्यूस क्लास दे रखे हैं। यहाँ पे जो क्लास है वो सभी के सभी कैसे हैं, तो क्या कंटिन्यूस में दे रखे हैं। अगर आप लोगों को कंटिन्यूस में कोई डाउट आ रहा है कि किस तरीके से चेक किया जाए कि कंटिन्यूस है या इनकंटिन्यूस है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे क्लास कौन से दे रखे हैं, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, यानी कि सभी के सभी नंबर्स कैसे हैं, तो क्या कंटिन्यूस हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया। उसके बाद नंबर ऑफ द पर्सन, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उस सभी फ्रीक्वेंसी को यहाँ नोट कर ली, और मेरे को पता है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, तो क्या 1000 फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब तो क्या कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जब जब आपके पास कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस के क्लास मिलते हैं तब तक आप लोगों को क्या फाइंड करना है, तो क्या कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करनी है। देखिए स्टार्टिंग में कितनी थी, तो क्या 54 प्लस 100, 154 प्लस 140, 294, 294 प्लस 300, 594, 594 प्लस 230, 824 प्लस 125, 949 प्लस 51 इज इक्वल टू टोटल मिल गया 1000। जो नंबर्स आपका कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट होगा वही यहाँ एन भी मिला होगा। यानी कि आप लोगों को चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हो कि दोनों के दोनों नंबर कैसे मिले, तो कि एक ही नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास, मैं ये बोल रहा हूँ इससे खास अच्छी तरीके से सुनना है आप लोगों को। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में फॉर्मूला देखी हुई थी, जब आपके पास नंबर्स मिल रहे थे तो n+1 डिवाइड बाई 4 की फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। अगर आप लोगों के पास नंबर की जगह पे क्लास मिल रहे हैं, देखिए ये खास अच्छी तरीके से इसको सुनिए। अगर आपके पास क्लास मिल रहे हैं तो क्या लिखना है, तो कि n डिवाइड बाई 4। देखिए यहाँ पे n डिवाइड बाई 4, 1000 डिवाइड बाई 4, 250 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि Q1 भी हो गया और Q3 भी हो गया। Q1 कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है सभी के सभी अच्छी तरीके से। नंबर्स कितने मिल रहे हैं, 250। देखिए 250 से ज़्यादा नंबर्स कहाँ पे है, तो कि यहाँ पे 72 90 में मिल रहे हैं, और 294 है यानी कि 250 इसमें आ रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, तो कि 140। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, तो कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके आगे वाली, यानी कि 154। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब सेट कर रहे हैं Q1 इज इक्वल टू L प्लस N बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई सी। एल तो हम लोगों को पता है लोअर बाउंड हमारी जो मिलती है क्लास की, उसी को ही हम लोगों को क्या करना है, तो क्या लेना है, ये पूरे का पूरा क्लास हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है, हमारा लोअर बाउंड, यानी कि एल होता है। यहाँ जो लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, तो कि एफ। और इन सब से आगे वाले जो नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, हमारा सी एफ, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। यानी कि हम लोगों को कैसे पता चले कि कहाँ पे क्यू है, तो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी इसमें है और लिखनी कौन सी है, तो कि उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी तो वही लिखनी है, और एल भी वही लिखना है। देख लीजिए सभी के सभी वैल्यू उसी तरह से है, सभी के बीच में 20 का डिफरेंस है, यानी कि सी हमारी कितनी मिल गई, 20। Q1 इज इक्वल टू 70 प्लस 250 माइनस 154 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाई बाई 20। पहले हम लोग मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1920 डिवाइड बाई 140। जीरो को कट करने के बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 13.7143, और ऐड कर देने के बाद 83.7143। इन सभी नंबर्स को राउंड ऑफ करने से क्या मिलेगा, Q1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट
83.71। Q3 हमारा कितना है, तो क्या 750। तो उसी हिसाब से आप लोगों को फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी और क्लास लेंथ कितना मिलेगा और कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी। सी तो सभी में क्या है, तो क्या सेम ही रहेगा। देखिए 1102 130 में आपकी क्या मिलेगी, क्लास लेंथ। उसके बाद कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी मिलेगी, जो दे रखी है उसके आगे वाली लेनी है, यानी कि 594 F230 और सी क्या मिलेगा 20। सभी नंबर्स को कैलकुलेशन करने के बाद 110 प्लस 750 माइनस 594 डिवाइड बाई 230 मल्टीप्लाई बाई 20। 20 को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या मिलेगा, 3120 डिवाइड बाई 230 डिवाइड से आंसर क्या मिलेगा 13.5652। राउंड ऑफ करने से क्या मिलेगा, तो राउंड ऑफ करने से 123.57। क्वार्टर डेविएशन क्या मिलेगा, तो क्वार्टर डेविएशन क्यू डी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। 123.57 माइनस 8371 डिवाइड बाई 2। तो टोटल आंसर क्या मिल गया 39.86 डिवाइड बाई 2। क्यू डी इज इक्वल टू 19.93। अब उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। क्वार्टर डेविएशन यानी क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। 123.57 माइनस 83.71 डिवाइड बाई 123.57 प्लस 83.71। आंसर क्या मिलेगा 39.86 डिवाइड बाई 207.28 डिवाइड से आंसर क्या मिलेगा, तो 0.1923। राउंड अप करने से क्या, तो ये तो 5 से कम नंबर से, यानी कि एक भी नंबर आगे नहीं आएगा, तो 0.19 ये हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, यानी कि टोटल आंसर हमारा मिल गया। इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे दो फॉर्मूला है हमारे पास। एक फॉर्मूला कब यूज़ होगी, एफ आई एक्स आई की, जब आपके पास क्लास होगी, और दूसरी फॉर्मूला तो एप्सिलॉन एक्स आई अपॉन एन, वो कब होगी, तो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो नंबर दे रखे हैं तब हम लोगों को कौन सी फॉर्मूला का यूज़ करना है, तो कि इलस्ट्रेशन नंबर 8। देख लीजिए सभी के सभी नंबर्स को मैंने लिख लिए और बाद में आंसर मिल गया 480। अब यहाँ पे फॉर्मूला ऐसी एक्स माइनस एक्स बार। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले तो ये टेबल ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को एक्स बार पहले फाइंड करना पड़ेगा, बाद में ये टेबल क्रिएट होगा। अगर आप गलती से पहले टेबल क्रिएट कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है उसी हिसाब से आपको लास्ट में क्या कर देना है, तो डिफाइन कर देना है एक्स बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स अपॉन एन। टोटल एक्स कितना मिल रहा है, तो क्या 480 डिवाइड बाई कितने स्टूडेंट थे 8, 480 डिवाइड बाई 8, टोटल आंसर मिल गया 60। यानी कि 60 से जो कम नंबर्स हैं वो सभी के सभी नेगेटिव्स में आएंगे, 60 से ज़्यादा वाले जो नंबर्स हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव में मिलेंगे। पर अपने लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ क्या करना है, तो कि मोड ही लेना है। एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करना है, इट मीन्स यानी कि मोड लेना है, और मोड में सभी के सभी नंबर्स किस तरीके के होंगे, तो कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे। मैं अगर इस तरीके से लिखूँ -2, तो मेरा टोटल आंसर क्या मिल जाएगा 2। अगर मैं इस तरीके का आंसर लिखूँ 2, पॉजिटिव 2 लिखा है, फिर भी आंसर तो क्या मिलेगा 2। यानी कि मैं नेगेटिव साइन को यूज़ करूँ फिर भी पॉजिटिव मिलेगा, अगर मैं पॉजिटिव साइन को यूज़ कर रहा हूँ तो आंसर में पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी कि आप लोगों को अपोजिट साइन नहीं करनी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को अपोजिट साइन नहीं करनी। अगर प्लस दे रखे हैं तो प्लस से ही रहने दीजिए, अगर नेगेटिव दे रहे हैं यानी कि माइनस दे रहे हैं तो उसको प्लस में ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्लियर। अब तो क्या, अब क्या है, तो क्या हम लोग को 60 मिल गया है, तो क्या कैलकुलेट करते हैं। 46 माइनस 60 माइनस 14, 58 माइनस 16 माइनस 2, 60 माइनस 60 0, 43 माइनस 60 माइनस 17, 75 माइनस 16, यानी कि 75 60 से ज़्यादा नंबर से, तो पॉजिटिव में आंसर मिल गया 15। 66 माइनस 60 6, 51 कम नंबर से, 51 माइनस 60 -9, 81 ज़्यादा नंबर से, 81 माइनस 60,
21। इन सभी का टोटल करने के बाद आप लोगों को क्या आंसर मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और ये इसमें नहीं मिलेगा, हर बार आपको क्या मिलेगा, तो क्या 0 ही आंसर मिलेगा अगर आप लोगों ने सही कैलकुलेशन किया है तब। अगर गलत कैलकुलेशन कहीं पे भी आप लोगों ने किया है तो आंसर आपका डिफरेंट मिलेगा। मॉड्यूलो लेने से क्या होगा, तो क्या नेगेटिव साइन वाले जो है वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। यानी कि -14 +14, -2 +2, -17 +17 और -9 +9, सभी को मिला के आंसर क्या मिल गया, 85। अब मीन डेविएशन MD इज इक्वल टू एप्सिलॉन x माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई n। टोटल कितने मिले थे, 84। और कितने स्टूडेंट है हमारे पास, तो क्या 8, 84 डिवाइड बाई 8, टोटल आंसर मिल गया 10.5। MD इज इक्वल टू 10.5। थस द मीन डेविएशन ऑफ द वेट ऑफ स्टूडेंट 10.5। अब कोएफिशिएंट की बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरी तो राय ऐसी है कि आप लोग जो आंसर मिले ना उसको कुछ मत कीजिए, उसको कैल्शियम में वैसे ही रहने दीजिए। 10.5 डिवाइड बाय, यानी कि फॉर्मूला कितनी है, MD डिवाइड बाय एक्स बार। तो MD तो यहीं पे मिला ही है अभी हमारे पास, 10.5 डिवाइड बाई एक्स बार हमारा कितना था, 60। 10.5 डिवाइड बाई 60, टोटल आंसर मिल गया 0.175। और राउंड अप करने से हम लोगों को पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अप्रोक्सीमेट 0.18 मिल रहा है। क्लियर सभी को।